वेलकम ऑल स्टूडेंट्स टू ग्रैंडव्यू डिजिटल क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था स्केलेटल सिस्टम को और जॉइंट्स को। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं मस्कुलर सिस्टम को। तो देखते हैं हम लोग मस्कुलर सिस्टम क्या है। मसल्स, सबसे पहले जानिए कि मसल्स है क्या। मसल्स आर द सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन आवर स्किन एंड बोन्स। मसल्स सेल से मिला हुआ वैसा टिश्यू है जो हमारे स्किन और बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ मसल्स यहाँ दे रखा हुआ है 640। दे आर टोटल अराउंड 640 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में टोटल 640 मसल्स, जैसे हमारे बॉडी में बोन्स थे 206 बोन्स था हमारे बॉडी में, उसी तरह से मसल्स का भी एक अपना नंबर है जो कि अराउंड 640 होता है हर एक इंडिविजुअल में। अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग मसल्स डिवाइडेड है, ठीक है। द मसल्स एंड द बोन्स टुगेदर हेल्प इन मूविंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि स्केलेटल जो है हमारा वो फ्रेमवर्क तैयार करता है, ढांचा तैयार करता है। बट अगर सिर्फ ढांचा को रख दिया जाए तो क्या होगा, वो भी अनस्टेबल होगा। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है मसल्स का होना। मसल्स है उस ढांचे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उस ढांचे को चलने में, मूव करने में स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो टिश्यूज कॉल्ड टेंडन्स अटैच मसल्स टू द बोन्स ऑफ द बॉडी। लास्ट में हम लोगों ने देखा था जब बोन को जोड़ना था तो वहाँ लिगामेंट आ रहा था। जब हम लोगों ने देखा था बोन लिगामेंट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मसल बोन। तो इसको ज्वाइन कौन करेगा, टेंडन। मतलब ये जो L आ रहा है ये लिगामेंट और जो ये T आ रहा है ये टेंडन, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये हमारा मस्कुलर सिस्टम दे रखा हुआ है। इस टाइप का हमारा कुछ मस्कुलर सिस्टम दिखता है। अलग अलग पेयर ऑफ मसल्स, अलग अलग मसल्स इसमें प्रेजेंट हैं। अब ये मसल्स बोन से अटैच किससे होते हैं, तो इस टेंडन की मदद से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पेज में देखिए हमारा टाइप्स ऑफ मसल्स दे रखा हुआ है, यानी कि मसल्स कितने टाइप के होते हैं। जिस तरह हमारे बॉडी में क्या था, बोन का अलग अलग शेप था, अलग अलग साइज था, अलग अलग फंक्शन था, उसी तरह से यहाँ पे भी अलग अलग मसल्स है। मतलब अलग अलग सेल से मिलके, अलग अलग टिश्यू से मिलके अलग अलग मसल्स बना हुआ है। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। कितने मेन टाइप्स हैं, 3 मेन टाइप्स, यानी कि 3 मेन प्रकार है मस्कुलर सिस्टम में। कौन कौन सा है, तो पहला है हमारा वॉलेंट्री मसल, दूसरा है हमारा इनवॉलेंट्री मसल और तीसरा है हमारा कार्डियक मसल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि वॉलेंट्री मसल कहते किसको हैं। तो देखिए मसल्स दैट आर अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। मतलब वैसे मसल्स जो हमारे कंट्रोल के अंदर हो, जिसको हम जब चाहें तब वो मूव करें, हम जब चाहें तब वो मूव नहीं करें। जैसे एग्जांपल में क्या होगा, आपके हाथ के मसल्स हैं, आपके पैर के मसल्स हैं। जब आप चाहते हैं तब आपका हाथ मूव करता है। ऐसा तो नहीं है कि ऑटोमेटिक वो मूव करते रहें। पैर जब आप कहीं उठ के जाना चाहते हैं तभी क्या होता है, आपका पैर का मसल्स मूव करता है। हालांकि आप कोई कमांड ऐसा देते नहीं है, वो क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि हमें चलना है, कैसे चलना है, ठीक है। That is, we can move them whenever we want to। मतलब वैसे मसल्स जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार मूव कर सकें, वैसे मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मसल्स ऑफ लेग्स हैंड्स। इसको कुछ एग्जांपल है। मसल ऑफ हैंड, लेग्स एंड नेक्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। मतलब जो मसल्स का हम लोग वॉलेंट्री एक्शन में यूज करते हैं, वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं वैसे एक्शन को जो हमारी इच्छा के अनुसार हो। तो उन सारे एक्शंस में जो भी मसल्स यूज होते हैं वो होते हैं वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। जस्ट लाइक हैंड्स, लेग्स एंड नेक्स आर वॉलेंट्री मसल्स। हाथ हो गया, पैर का हो गया, लेग हो गया, ये सब क्या है, वॉलेंट्री मसल है। दे हेल्प अस टू पिक अप थिंग्स, वॉक एंड मूव आवर नेक। किस चीज़ में हेल्प करता है, तो पिकअप थिंग्स मतलब अगर किसी सामान को उठाना है हमको तो वहाँ से हेल्प करेगा। चलना है हमें तो वहाँ हेल्प करेगा। कहीं मुड़ के देखना है, पीछे देखना है तो वहाँ हेल्प करेगा। तो मसल्स क्या होता है, ओवरऑल हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखिए ये वॉलेंट्री मसल्स का एक डायग्राम दे रखा हुआ है। ये हमारा कौन सा मसल, वॉलेंट्री मसल्स। और वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट कहाँ है, तो यहाँ आर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ रिस्ट में प्रेजेंट है, इसके बॉडी के नीचे लेग में प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ चेस्ट में प्रेजेंट है। तो ये सब जगह जो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि बोन से जुड़ा हुआ हो, जहाँ पे हमारा वॉलेंट्री एक्शंस काम करता है, उन सब जगह क्या है, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। नेक्स्ट दूसरा पार्ट है हमारा इसमें इनवॉलेंट्री मसल। अब इनवॉलेंट्री मसल किसको कहेंगे, तो वैसा मसल्स जो इनवॉलेंट्री एक्शंस में इन्वॉल्व हो। इनवॉलेंट्री एक्शंस वैसे एक्शंस को कहते हैं जिनमें हमारा कोई माइंड यूज़ नहीं होता है, जिसमें हम कमांड नहीं देते हैं, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है एक,
ठीक है, कौन सा है इनवॉलेंट्री? तो मसल्स दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल एंड वर्क्स ऑन देयर ओन आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। मतलब क्या कह रहा है कि दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्रेजेंट हमारे बॉडी में ही है बट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसा क्या है? तो वो देखिए, द मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कहने का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम का मसल। जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या हम कमांड देते हैं खाना को कैसे पचाना है, क्या करना है? नहीं, उस समय क्या करता है, हमारा काम होता है, हमारे हाथ का काम वॉलेंट्री मसल्स जो है उसका काम होता है खाना को उठा के हमारे मुंह तक पहुंचा देना, और हमारे दांत का तीत का काम क्या होता है, उसको चबा के उसको अंदर कर देना। अब उसके बाद का प्रोसेस, जब खाना हम लोग निगल लेते हैं उसके बाद का प्रोसेस कहाँ आता है? ये इनवॉलेंट्री मसल्स उसको कंप्लीट करता है। वहाँ पे हमारा कोई वॉलेंट्री एक्शन काम नहीं करेगा, हम चाहेंगे तो पचेगा खाना, हम चाहेंगे तो नहीं पचेगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार हमने निगल लिया तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक एक प्रोसेस में चला जाता है। उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ, द मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स आर इनवॉलेंट्री। अदर इंटरनल ऑर्गन्स, जो भी हमारे बॉडी के अदर इंटरनल ऑर्गन है, तो जो हमारा एसोफेगस बना हुआ है, स्टमक बना हुआ है, ठीक है, बाकी के आगे जो अदर किडनी वगैरह हो गया, तो वो सब क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं, जो खुद पे काम करते हैं, जो हमारे डायरेक्शन का, हमारे इसका इंतज़ार नहीं करते हैं, हमारे कमांड का इंतज़ार नहीं करते हैं। वैसे सारे मसल्स को हम लोग कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। ये है हमारा स्मूथ मसल, उसका एक एग्जांपल है स्मूथ मसल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्मूथ मसल सेल्स देखिए कुछ इस तरह का दिखता है। ये है स्मूथ मसल सेल, वहाँ हमने इनवॉलेंट्री, वहाँ हमने वॉलेंट्री को देखा था। ये स्मूथ मसल सेल से ये इनवॉलेंट्री होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारा स्टोमक में। स्टोमक यानी कि जब हम, जो हमारा पेट है, ठीक है, पेट का मसल्स कुछ इसी टाइप का होता है स्मूथ मसल, और अदर जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो कुछ इसी टाइप के मसल से, मस्कुलर सेल से बने होते हैं। तो पहले क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट हो गया हमारा सेल, सेल से मिलके बना हमारा टिश्यू, और टिश्यू से मिलके बना हमारा मसल्स, और मसल्स यानी कि मस्कुलर सिस्टम या मस्कुलर ऑर्गन जो कह लीजिए। तो यहाँ पे वही है। तो ये है हमारा सेल का स्ट्रक्चर, इससे एक छोटा सा टिश्यू, टिश्यू से ये पूरा एक मस्कुलर ऑर्गन बना हुआ है। इतनी चीज़ क्लियर है। ये दूसरा पार्ट है हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स। अब हम लोग तीसरा देखते हैं कि तीसरा क्या है। तो थर्ड है यहाँ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहते किसको है, तो कार्डियक नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा। कार्डियक मसल वैसे मसल्स को कहते हैं कि जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट हो, कार्डियक में प्रेजेंट हो, ठीक है। द मसल्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, मसल्स ऑफ द हार्ट। यहाँ पे देखिए हार्ट का डायग्राम दे रखा हुआ है। ये क्या है, हार्ट है, ये हमारा दिल है, ठीक है। अब इसमें जो है कार्डियक मस्कुलर सेल और फाइबर, ये छोटा छोटा सेल से मिलके एक फाइबर बना हुआ, टिश्यू बना हुआ है। तो इसका मसल क्या होता है, स्ट्रेट होता है काफ़ी, ठीक है। इसी तरह का उसका सेल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए जूम करके यहाँ भी दिखाया हुआ है। तो क्या है, ये कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर है, कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर, ये देख रहे हैं, कार्डियक मसल टिश्यू। उसी मसल से मिलके हमारा मस्कुलर ऑर्गन बना हुआ है, ये हार्ट। ये हमारा जो हार्ट है ये इसी मस्कुलर कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ है। द मसल्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, मतलब हार्ट के मसल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक मसल। दीज मसल्स वर्क कंटिन्यूअसली थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम। इनवॉलेंट्री मसल्स में क्या हो रहा था कि जब हम उस कोई से काम कर रहे थे तब वो एक्शन में आ रहा था। कार्डियक मसल में क्या है, ये कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ टाइम वर्क करते हैं, ठीक है। दीज मसल्स वर्क कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ टाइम, मतलब अगर ये रुक जाएंगे तो क्या होगा, कहानी खत्म हो जाएगा। दे हेल्प द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टायरलेसली एंड सेंड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये किस में हेल्प करते हैं, तो ब्लड को, हमारे हार्ट को ब्लड पंप करने में। जब हमारा हार्ट बीट करता है तो क्या होता है, वो ब्लड को पंप करता है, तो क्या होता है, सिकुड़ता है और फैलता है। तो सिकुड़ना और फैलना किसकी वजह से होता है, तो वो होता है हमारा कार्डियक मसल्स की वजह से, ठीक है। तो ये था आपका मस्कुलर सिस्टम में 3 पार्ट था इसमें मस्कुलर सिस्टम का। अब हम लोग नेक्स्ट नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, उसको नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे आपका जो पहला स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम का चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। ये उसका 4th वीडियो था। इसमें हम लोगों ने देखा स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन का फंक्शन, जॉइंट्स, स्केलेटन का पार्ट्स और ये मसल्स, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इनके अंदर प्रेजेंट नर्व्स को। तब तक आप लोग घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।